जे जाया झाण गिए कम कलंक डहेवी नीच निरंजन नाण में ते परमपण वेवी ते परमपण वेवी। दोहा सूत्र नंबर 103। अथ आत्मा परश्च येन आत्मना ज्ञानेन ज्ञायते तम आत्मानं स्वसंवेदन ज्ञान बलेन जानीहि इति कथयति। अब आत्मा और पर जिस आत्मा के द्वारा ज्ञान से जाना जाता है उस आत्मा को अपने संवेदन ज्ञान के बल से जानो। इस प्रकार से दोहा सूत्र नंबर 103 में कहा जा रहा है। अप्पु भी परो भी बयानई जे अपे मुनियेण सोजिय अप्पा जानितु हो जोई नान बलेन। आत्मा अपि परः अपि विज्ञायते येन आत्मना विज्ञातेन सो तम निज आत्मानं जानीहि त्वम्। क्या कह रहे हैं? आत्मा भी और पर भी जिस आत्मा के द्वारा जाना जाता है उस निज आत्मा को तुम जानो। क्या? जिस आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा भी जानी जाती है और पर पदार्थ भी जाने जाते हैं उस अपनी आत्मा को तुम जानो। हे योगिन, केन कृत्वा जानी ही, कैसे जाने, क्या करके जाने? तो कहा ज्ञान बलेन, अपने ज्ञान के बल से उस आत्मा को तुम जानो जो आत्मा अपने को भी जानती है और पर को भी जानती है। अतः कारणात् ज्ञानम पृच्छति। भट्टारक शिष्य प्रभाकर भट्ट नाम के शिष्य पुनः गुरु महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आपने कहा कि जिस ज्ञान के बल से आत्मा अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? ऐसा प्रश्न पूछने पर आचार्य महाराज उसके उत्तर में आगे का दोहा सूत्र कह रहे हैं। नानुपयास ही परम मुह किम अन्ने बहुएन जेन नियप्पा जानियई साम्य एक खनेन। ज्ञानम प्रकाशय परमम मम किम अन्येन बहुना एन निजात्मा ज्ञायते स्वामिन एक क्षणेन। वह शिष्य गुरु महाराज से क्या प्रश्न पूछ रहा है? स्वामिन, हे स्वामिन, हे भगवान, हे प्रभु, एन ज्ञानेन, जिस ज्ञान से एक क्षणेन, क्षण भर में निजात्मा, अपना आत्मा ज्ञायते, जाना जाता है, वह परमम ज्ञानम, वह परम ज्ञान मम, मेरे लिए प्रकाशय, प्रकाशित करो। अन्येन बहुना, अन्य दूसरे बहुत विकल्प जालों से किम, क्या प्रयोजन है? दूसरे अन्य विकल्प जालों से, अन्य ज्ञान से क्या प्रयोजन है
हे गुरुदेव, मुझे उस ज्ञान को प्रकाशित करो जिस ज्ञान के माध्यम से क्षण भर में यह आत्मा अपने आप को जानता है। ऐसा प्रश्न पूछने पर अब आचार्य महाराज 4 दोहा सूत्रों के माध्यम से उस शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अथ ऊर्ध्वम, अत ऊर्ध्वम सूत्र चतुष्टयेन ज्ञान स्वरूपम प्रकाशयति। अब इसके बाद में 4 दोहा सूत्रों के माध्यम से ज्ञान के स्वरूप का प्रकाशित किया जाता है। गुरु महाराज ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। अप्पानानुमुने हितु जो जानई अप्पानु, जीव पये सही तितिडो नाने गयन पवानु। आत्मानं ज्ञानं मन्यस्व, त्वं यह जानाति आत्मानं जीव प्रदेश ही तावन मात्रम ज्ञानेन गगन प्रमाणम। अब इसके शिष्य के प्रश्न पूछने पर श्री गुरु महाराज उत्तर देते हैं कि हे प्रभाकर भट्ट, त्वम माने तू आत्मानम, आत्मा को ही ज्ञानम ज्ञान मन्यस्व, तू आत्मा को ही ज्ञान जान। यह मन जो ज्ञान रूप आत्मा आत्मानम अपने को जीव प्रदेश ही तावन मात्रम अपने आत्मा के प्रदेशों से उतना ही लोक प्रमाण, ज्ञानेन गगन प्रमाणम ज्ञान के ज्ञान से व्यवहार नहीं की अपेक्षा से आकाश प्रमाण जानाति जानता है। निश्चय से प्रदेशों से आत्मा के प्रदेश कितने हैं? नहीं, असंख्यात प्रदेश हैं। एक आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते हैं। द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों में से जो जीव द्रव्य हैं, एक एक जीव के, प्रत्येक जीव के आत्मा के असंख्यात असंख्यात प्रदेश होते हैं। धर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं और आकाश द्रव्य है वह अनंत प्रदेशी होता है। किंतु लोकाकाश असंख्यात प्रदेश वाला है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है और पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश भी होते हैं, असंख्यात प्रदेश भी होते हैं और अनंत प्रदेश भी होते हैं। समझ में आया? पुद्गल द्रव्य के। अब यहां पर कह रहे हैं कि आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं और लोकाकाश के भी असंख्यात प्रदेश हैं। जिस समय केवली भगवान समुद्घात करते हैं और उस समय लोक पूर्ण नाम का समुद्घात जब होता है, उस समय यह आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश फैल जाता है। इस अपेक्षा से यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी होते हुए भी उस समुद्घात की अपेक्षा से क्या कहा? लोक प्रमाण है। आत्मा के पास एक विशेष गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं संकोच और विस्तार का गुण।
जब यह आत्मा बड़े शरीर से निकल करके मरण करके छोटे शरीर को प्राप्त करता है, उस समय आत्मा के प्रदेश संकोच को प्राप्त हो जाते हैं। और जिस समय यह आत्मा छोटे शरीर से निकल करके बड़ा शरीर धारण करता है, उस समय विस्तार गुण से आत्मा के प्रदेश शरीर प्रमाण फैल जाते हैं, विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। कई लोगों के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि आत्मा के प्रदेशों को, आत्मा को शरीर के प्रमाण कहा है। अपने अपने शरीर के प्रमाण आत्मा है। संसारी अवस्था में जिसको जो शरीर प्राप्त हुआ है, उसी शरीर के आकार में, उसी शरीर के प्रमाण आत्मा के प्रदेश विद्यमान है। तो मन में प्रश्न हो सकता है, और कई लोगों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है, जब ऐसा है तो जब मान लो कोई छोटी सी चींटी है और मरण करके मान लो उसे हाथी का शरीर प्राप्त होता है, तो चींटी तो बहुत छोटी होती है और हाथी बहुत बड़ा होता है। तो चींटी के शरीर से निकल करके इतने चींटी के आकार के आत्म प्रदेश हाथी के बराबर कैसे हो जाते हैं? तो आचार्यों ने उत्तर दिया कि आत्मा के पास जो विस्तार गुण है, उसके माध्यम से उस आत्मा के प्रदेश फैल करके शरीर, हाथी के शरीर के प्रमाण हो जाते हैं। और जब हाथी मरण करके या विशालकाय मगरमच्छ मरण करके चींटी के शरीर को प्राप्त करता है, तो उसके आत्मा के प्रदेश संकोच को प्राप्त होकर के चींटी के शरीर के प्रमाण हो जाते हैं। यह आत्मा का एक विशेष गुण है। महाराज, उदाहरण के माध्यम से समझाइए, हम लोगों की बुद्धि काम नहीं कर रही है, गर्मी का समय है और 41-42 टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी के समय तो हमें उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो आचार्यों ने एक उदाहरण दिया है। एक आपने दीपक जलाया, क्या जलाया? दीपक जलाया। अब दीपक जला लिया और उसके ऊपर एक छोटी सी कटोरी रख दी। अब उसका जो दीपक का प्रकाश है, कितने प्रमाण हो गया? कटोरी के बराबर। और कटोरी को हटा करके एक भगोनी, एक पतीली उसके ऊपर रख दी। अब उसका प्रकाश जो कटोरी के बराबर था फैल गया और भगोनी के बराबर हो गया। भगोनी को हटा लिया, एक बाल्टी उसके ऊपर रख दी। अब उसका प्रकाश और फैल गया, बाल्टी के बराबर हो गया। बाल्टी को हटाया और एक टंकी, टंकी बोलते हैं, उसके ऊपर रख दी उल्टा करके, तो अब उसका प्रकाश और फैल गया, टंकी के बराबर हो गया। और जब टंकी भी हटा ली और कुछ भी नहीं रखा, तो जिस रूम में, जिस कक्ष में वह दीपक रखा है, तो उसका प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गया, पूरे रूम के बराबर हो गया। उदाहरण समझ में आया? उसी प्रकार से जब यह जीव, यह आत्मा चींटी के शरीर में था, तो चींटी के शरीर के बराबर हो गया। और चींटी का शरीर छोड़ करके मान लो बिच्छू का शरीर मिल गया, तो उसके आत्मा के प्रदेश और फैल गए, बिच्छू के बराबर हो गया। और बिच्छू का मरण हो करके वह चूहा बन गया,
तो उसके आत्मा के प्रदेश और फैल गए, चूहा के बराबर हो गए, चूहे के शरीर के बराबर हो गए। और चूहा का मरण हो गया और वह खरगोश बन गया। तो अब उसके आत्मा के प्रदेश चूहा के शरीर के प्रमाण से अब खरगोश के शरीर के प्रमाण हो गए। खरगोश का मरण हो गया, वह हिरण बन करके जन्म ले लिया। तो अब खरगोश के शरीर के बराबर जो आत्मा के प्रदेश थे हिरण के शरीर के बराबर हो गए और विस्तार को प्राप्त हो गए। और जब हिरण का मरण हो गया और वह मरण करके मगरमच्छ बन गया, तो हिरण के शरीर के प्रमाण जो आत्मा के प्रदेश थे वह मगरमच्छ के समान फैल गए। और मगरमच्छ ने मरण किया तो क्या बन गया? घोड़ा, हाथी बना डायरेक्ट, ठीक है, हाथी बना लो। और मरण करके हाथी बन गया, तब उस के आत्मा के प्रदेश मगरमच्छ के प्रदेश से फैल करके हाथी के बराबर हो गए। ये उदाहरण समझना चाहिए। अब ये विस्तार का उदाहरण है। इससे विपरीत मान लो कोई हाथी मरण करके मगरमच्छ बना, तो उसके आत्मा के प्रदेश संकुचित होकर के मगरमच्छ के बराबर हो गए। मगरमच्छ मरण करके हिरण बना, अब उसके आत्मा के प्रदेश वापिस संकोच को प्राप्त हो गए, हिरण के बराबर हो गए, हिरण के शरीर के बराबर हो गए। हिरण मरण करके खरगोश बना, तो उसके आत्मा के प्रदेश और संकुचित होकर के खरगोश के शरीर के बराबर हो गए। और खरगोश मरण करके चूहा बना, तो उसके खरगोश के आत्मा के प्रदेश और संकुचित होकर के चूहे के शरीर के बराबर हो गए। और चूहा मरण करके क्या बना? बिच्छू बना, तो उसके आत्मा के प्रदेश और संकुचित होकर के बिच्छू के बराबर हो गए। और बिच्छू मरण करके चींटी बना, तो उसके आत्मा के प्रदेश और संकुचित होकर के चींटी के शरीर के बराबर हो गए। उदाहरण समझ में आ गया? दीपक का उदाहरण, इसके माध्यम से आपको यह विषय अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो श्री गुरु महाराज हम लोगों के लिए समझाते हैं कि हे शिष्य, तू आत्मा को ही ज्ञान जान, क्योंकि आत्मा के बिना कहीं पर भी ज्ञान नहीं पाया जाता। इसलिए तू आत्मा को ही ज्ञान जान। और जो ज्ञान रूप आत्मा अपने अपने प्रदेशों से लोक प्रमाण क्या जानता है, आकाश प्रमाण जानता, अपने ज्ञान के माध्यम से आकाश प्रमाण जानता है। निश्चय से प्रदेशों कर लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, फिर भी व्यवहार से यह आत्मा अपने वर्तमान में जो शरीर प्राप्त हुआ उसके बराबर है। इस प्रकार से जानना चाहिए। आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है, इसलिए आत्मा ही ज्ञान है ऐसा कहा है। आत्मा के बिना ज्ञान नहीं रह सकता और ज्ञान के बिना आत्मा भी नहीं रह सकती। क्या अनिल जी? आत्मा नहीं रहता, इनका बहुत विशेष संबंध है आपस में। जैसे अग्नि के बिना उष्णता नहीं रहती और उष्णता के बिना अग्नि नहीं रहती। समझ में आ गया? हाँ। अब इसके बाद में उसी बात को और आगे आचार्य महोदय समझा रहे हैं। अपह जे भी विभिन्न वढ़ ते भी हबंति ननाणु ते तुह तिन्नि भी परिहरि भी नियमिम अप्पु वियाणु। कितनी अच्छी भाषा है, कितनी मधुर भाषा है। आत्मनः ये अपि विभिन्ना वत्स तेपि भवन्ति न ज्ञानम तान त्वं त्रीणि अपि परिहृत्य
नियमेन आत्मानं विजानीहि। क्या कह रहे हैं? वत्स, वढ़ माने वत्स, हे वत्स यानी हे शिष्य, आत्मनः आत्मा से, ये अपि भिन्ना जो जुदे भाव हैं, आत्मा से जो जुदे भाव हैं, भिन्न भाव है, वे भी ज्ञानम न भवंती, वह भी ज्ञान नहीं होते हैं। तान उन त्रीणि अपि, त्रीणि अपि, त्रीणि भी माने त्रीणि अपि, उन तीनों को, कौन तीनों को? धर्म अर्थ और काम रूप जो तीनों प्रकार के भाव होते हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ रूप जो भाव होते हैं, उन तो तीनों ही प्रकार के भावों को परिहृत्य माने छोड़ करके, नियमेन निश्चय से, आत्मानम आत्मा को, त्वम माने तू, बिजानी ही जान। हे शिष्य, आत्मा से जो जुदे भाव हैं, वे भी ज्ञान नहीं होते हैं, इसलिए उन तीनों को, धर्म अर्थ और काम रूप भावों को छोड़ करके निश्चय से आत्मा को तू जान। इसी बात को आगे दोहा सूत्र नंबर 107 से समझाते हैं। अप्पानानह गम पर नानु बियानई जेन, तिन्नी भी मिल्ली भी जानी तू, अप्पा नाने तेन। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा ज्ञानस्य गम्यः परः ज्ञानम बिजानाति येन, त्रीणि अपि मुक्त्वा जानीहि त्वम आत्मानं ज्ञानेन तेन। क्या कह रहे हैं? आत्मा परः माने नियम से, ज्ञानस्य ज्ञान के, गम्य गोचर है, बिना ज्ञान के आत्मा जाना नहीं जा सकता। आत्मा नियम से ज्ञान के गम्य है, ज्ञान के गोचर है, ज्ञान का विषय है। ये न क्योंकि ज्ञानम ज्ञान ही बिजानाति आत्मा को जानता है, ज्ञान ही आत्मा को जानता है। तेन इसलिए, त्वम हे शिष्य, तू त्रीणि अपि मुक्त्वा, इन तीनों धर्म अर्थ काम रूप इन तीनों ही भावों को छोड़कर, ज्ञानेन ज्ञान से, आत्मानम निज आत्मा को जान, अपनी आत्मा को जान। हम बहुत कुछ जान लेते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसके माध्यम से हम बहुत कुछ जान लेते हैं, बहुत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। सब कुछ जानते हैं, दूसरों का परिचय प्राप्त करते हैं, दूसरों के बारे में बहुत जानकारी हम रखते हैं, लेकिन खुद से ही अनजान रहते हैं, खुद से ही अनजान रहते हैं। हमारा ज्ञान पर पदार्थों को जानने के लिए ही हम उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उस ज्ञान के माध्यम से कभी भी हम अपने आप को जानने का प्रयास, पुरुषार्थ नहीं करते। सबकी जानकारी मिल जाती है, लेकिन खुद से हम अनजान बन करके रह जाते हैं। पत्थर अहम का रखा जो कभी गलता नहीं, सब दिए जलते हैं किंतु मन का दिया जलता नहीं। धर्म की खोज में खोजते ढल जाती है शाम, सबका पता मिलता है खुद का पता मिलता नहीं। सबका पता मिलता है लेकिन खुद का पता मिलता नहीं। नहीं महाराज, हमारा खुद का पता है, खुद का एड्रेस है। क्या एड्रेस है आपका? क्यों चूड़ीवाल जी,
ये भी पता नहीं, लेकिन फिर भी वर्तमान में जो एड्रेस बना करके रखा है वार्ड नंबर 7 आपका, और वही वार्ड नंबर 7 में चूड़ीवाल के पीछे ही उन्होंने भी 2 बड़े बड़े मकान का बांध काम चालू है, 6 साल से चालू है। अरे लेकिन वो पुद्गल है, लेकिन पुद्गल को पुद्गल ने ही पुद्गल से बनाया है। उस पुद्गल को बनाने वाला कौन? पुद्गल ही है। और बिना पुद्गल के उसमें जो लगता है ना, वो भी पुद्गल है। लेकिन संसारी प्राणी उसी पुद्गल को देख करके फूलता है, और जब वह पुद्गल बाय बाय टाटा करके हमसे विदा हो जाता है तो कूलता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जहां जाते हैं वैसे ही अपने भाव हो जाते हैं। तो ये पुद्गल जो मिटने वाला है, पुद्गल किसे कहते हैं? जो पूर्ण गरल स्वभाव वाला होता है, जो बनता है और मिट जाता है, उसे पुद्गल हो कहते हैं। और हमने जो कुछ जोड़ा है सिर्फ पुद्गल को ही जोड़ा है। जो कुछ भी, कुटुंब कैसे बना? पुद्गल से। घर कैसे बना? पुद्गल से। दुकान कैसे बनी? पुद्गल से। बैंक में क्या रखा है? वही पुद्गल है, वो भी पुद्गल है। लेकिन उस पुद्गल के प्रति, पुद्गल होने के बाद भी उसके प्रति आकर्षण रहता है। पुद्गल जाता नहीं, पुद्गल तो यहीं रह जाता है। आत्मा इस पुद्गल को छोड़ करके चला जाता है। फिर अभिमान किस चीज का? संसारी प्राणी इस धन दौलत मिलने पर अभिमान करने लग जाता है। समझ में आया? ज्ञान नहीं होने के कारण से, अज्ञान के कारण से धन संपत्ति मिली और उसको लेकर के अभिमान करता है, अकड़ करके चलने लगता है। अकड़ करके समझते हो? छाती तान करके, अभिमान के कारण छाती तान करके चलता है। सामने उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उस अभिमान के कारण से वह समझता है कि मेरे सामने मेरे बराबर कोई भी इस धरती पर नहीं है। एक जंगल में एक ऊंट रहता था। ऊंट समझते हो? ऊंट रहता था, और सारे के सारे प्राणी जो जंगल में रहते थे, खरगोश है, हिरण है ना, और जितने भी प्राणी रहते थे, उनके सामने अपने आप को वो सबसे बड़ा समझता था, क्योंकि शरीर उसका सबसे बड़ा था। और उनके सामने वो सारे के सारे प्राणी छोटे थे, तो अपने आप को हमेशा वह बड़ा समझता था और सोचता था कि मेरे बराबर इस संसार में कोई दूसरा बड़ा नहीं है। एक दिन जाते जाते सामने पहाड़ दिखाई दिया, और जब पहाड़ दिखाई दिया तो उसने गर्दन को ऊपर उठा करके देखा, अरे मेरे से बड़ा सामने कौन आकर के खड़ा हो गया? ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, और पहाड़ के नीचे आया तो देखा, अरे मेरे से भी बड़ा कोई है। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। संसारी प्राणी जो कार्य करता है उसके साथ में मैं जोड़ देता, मैंने किया, ये कार्य करने वाला मैं हूं, मेरे बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये झूठा अभिमान लेकर के जीता है। उसके लिए आचार्यों ने एक उदाहरण दिया। एक बैलगाड़ी थी और बैलगाड़ी चल रही थी, और उस बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता भी चल रहा था। कुत्ता चल रहा था और मन में वह कुत्ता विचार कर रहा था कि गाड़ी मैं चला रहा हूं,
मेरे बिना गाड़ी चल नहीं सकती, ऐसा विचार करके उस बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था। और बीच में क्या हुआ, उसको थोड़ी सी अंगड़ाई, अंगड़ाई समझते हैं, दो पैर आगे करके ऐसा करता ना कुत्ता, अंगड़ाई लेता है और बैलगाड़ी उतनी देर में आगे निकल जाती है। जब बैलगाड़ी आगे निकल जाती है तब उसकी आंखें खुलती, अरे मैं तो यहीं रह गया, बैलगाड़ी आगे कैसे चली गई। फिर उसका अभिमान समाप्त हो जाता है कि मेरे मन में मैं सोच रहा था मैं गाड़ी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं, ये तो मेरा अभिमान झूठा था, बैलगाड़ी चलाने वाला तो कोई दूसरा है। जब अभिमान समाप्त हो जाता है उसी प्रकार से हम समझते हैं ये काम हम कर रहे हैं। जब हम नहीं थे तब भी काम हो रहा था, और आज हम हैं तब भी काम हो रहा है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी काम होता रहेगा, कोई काम रुकने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रीतम पांडे, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? किसी के बिना कोई काम किसी का रुकता नहीं है, काम रुकता नहीं है, कोई काम रुकता नहीं है। एक शास्त्र में किसी पुराण में एक घटना पढ़ने को मिली थी। एक राजा था और उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह संन्यास धारण करना चाहता था, दीक्षा लेना चाहता था, लेकिन उसके मन में एक विकल्प था कि उसका जो बेटा था वह छोटा था। अब इसको मैं राजा बनाऊंगा तो कैसे चलेगा, ये अभी बहुत छोटा है, ये कुछ भी अभी राज्य के बारे में कुछ भी समझता नहीं है, इसे कैसे राजा बनाऊं, इसको छोड़ करके मैं कैसे जाऊं, कैसे दीक्षा धारण करूं, इस प्रकार का उसके मन में विकल्प था। और एक दिन वह बैठा था और सामने ही उसे एक दृश्य दिखाई दिया। एक छिपकली का अंडा था, वह अंडा फूटा और छोटा सा छिपकली का बच्चा उसमें से निकला, और निकलते ही वह मच्छर को या मक्खी को पकड़ने के लिए दौड़ा। समझ रहे हैं? और इस दृश्य को देख करके राजा चिंतन करता है, विचार करता है, अरे इतना छोटा सा बच्चा अभी अंडे में से निकला है और ये शिकार कर रहा अपना, इसको कौन ने सिखाया, इतना छोटा सा बच्चा है और वह मच्छर पकड़ने के लिए लपक रहा है। अरे जब अपना कर सकता है तो हमारा बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया, और सारे विकल्प छोड़ करके उस बच्चे का राज तिलक करके जंगल में जाकर के दीक्षा धारण कर लेता है। बिल्कुल पुण्योदय आया, लेकिन छोटी सी घटना ने उसके मन को और दृढ़ बना दिया। ये छोटी छोटी घटनाएं रहती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से भी देखते हैं, शास्त्रों में भी पढ़ते हैं। ये कैसी कैसी घटनाएं रहती हैं, और ये घटनाएं हमारे लिए बहुत कार्यकारी सिद्ध होती हैं। इन घटनाओं को देख करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मात्र शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों जयेश? शास्त्र पढ़ करके भी हम जानते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ देख करके भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम भावों के माध्यम से कितना कर सकते हैं, थोड़ा हम बता करके समाप्त करेंगे क्योंकि समय हो रहा है। यहाँ पर क्या कहा कि हे प्रभाकर भट्ट, तू आत्मा
नियम से ज्ञान के गम है, ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा को जानता है। इसलिए हे शिष्य, तू धर्म अर्थ काम इन तीनों ही प्रकार के भावों को छोड़ करके ज्ञान से निज आत्मा को जान। अभी हम आपके लिए देखो, छोटा व्यक्ति छोटा कर सकता है, बड़ा व्यक्ति बड़ा कर सकता है, ऐसा नहीं। छोटा भी बहुत बड़ा कर सकता है। जो आज छोटा है वह कल बड़ा बन सकता है, और जो आज बड़ा है वह कल छोटा बन सकता है। जो आज करोड़पति है वह कल रोड पर आ सकता है, और जो आज रोड पर फुटपाथ पर सोता है वह कल करोड़पति बन सकता है। जो आज राजा है कल भिखारी बन सकता है, जो आज भिखारी है दर दर पर भीख मांगता है, कल राजा बन करके राज्य कर सकता है। ये कर्मों की विचित्रता है, ये भावों की विचित्रता है। एक घटना छोटी सी सुना करके हम समाप्त करेंगे। जनवरी के महीने में हम मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर थे, और लगातार 16 वंदना करने का सौभाग्य मिला। 16 वंदना प्रतिदिन जाते थे, और अलग ही अलग आनंद की अनुभूति होती थी। सुबह 7 बजे के लगभग निकलते थे, और आते समय 2:30-3 बजे ही लौट करके आ पाते थे। और सामयिक पहाड़ पर ही, कभी मांगी पहाड़ पर, कभी तुंगी पहाड़ पर, कभी ऋषभगिरी पर, कभी मुनिसुब्रतनाथ भगवान के जिनालय में सामयिक करते थे, और उसके बाद आते थे थोड़ा विश्राम करके। 3 बजे के बाद ही आहारचर्या होती थी, और इतना आनंद आता था। अलग अलग लोग, अलग अलग, प्रतिदिन की अनुभूति अलग अलग होती थी। एक दिन देखा बहुत सारे बंदर हैं, बहुत सारे बंदर हैं, सत्य घटना सुना रहा हूं। और नीचे जहां से 2 रास्ते जाते हैं, एक मांगी के लिए, एक तुंगी के लिए, वहां पर राजस्थान के कुछ लोग आज वंदना के लिए चल रहे थे। तो एक बंदर एक दादी के पीछे लग गया। उनके पास थैली थी, द्रव्य थी, और वो बार बार उनके पास आ रहा था। दादी ने क्या किया, ये पीछे लगा, वो थैली छोड़ दी, और उसने थैली ले ली, और थैली ले ली, खा लिया, पी लिया। और हम उस समय मांगी पहाड़ पर, जहां पर श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, गब गवाक, नील महानील, उस जहां मंदिर था, वहां पर हम दर्शन कर रहे थे। और उसी समय वह परिवार राजस्थान का वहां दर्शन करने के लिए आया, और दादी वहीं बैठ करके 9 बार नमोगत पढ़ रही थी। और वह बंदर आया जिसने थैली ली थी, आकर के, बहुत सारे लोग थे वहां पर, उन्हीं दादी के सामने वह थैली रख दी। ये अपनी आंखों देखी घटना है। उनने सुनाया, अरे वो बंदर है, लेकिन हम अपन क्या समझते, जानवर है, कुछ समझता नहीं। इतने सारे लोगों के बीच में से जिस दादी की थैली थी, जो कुछ था खा लिया, और खाली थैली ला करके दादी के सामने रख दी। बिल्कुल। तो मतलब ये हमने आंखों की देखो, मतलब उसके मन देखो, भाव देखो, उसने पहचान लिया। थैली तो उसके काम की नहीं, खाने का तो खा लिया, बादाम काजू जो कुछ भी था, चावल खा लिया, और थैली उनको वापिस। देखो उसको कितनी समझदारी है। एक दिन क्या हुआ, बहुत सारी घटनाएं घटी 16 दिन में। एक व्यक्ति बोतल, नींबू का शरबत था उसमें, वो लेकर के चल रहा था, हाथ में लाठी थी, चल रहा था, और मांगी की तुंगी की तरफ जा रहे थे, और पीछे से बंदा रहा, उसने बोतल खींच ली, और बोतल खींच करके वो जो रेलिंग थी उसके पीछे चला गया। अब इसने कहा, अब इसको कैसे ले। तो उसने क्या किया, खाने की कुछ वस्तु थी उसके पास में, वो उसके सामने दिखा करके रख दी उसको। उसने देखा, ऐसे ऊपर 2 पैर से खड़े होकर के उसने ऐसे देखा,
अरे ये तो खाने की वस्तु है। अब सुनो सुनो सुनो, वो बीच में नहीं बोलो। अब उसने क्या किया, वह बंदर आ गया, बोतल वहां, उसने क्या समझा ये खाएगा तो बोतल छोड़ देगा। एक हाथ से उसने बोतल पकड़ करके रखी और एक हाथ से वो वो भी कितने समझदार हैं, एक बोतल लेकर के जाएंगे इसलिए खिला रहे, तो बोतल पे हाथ पकड़ के रखा और एक हाथ से वो भी खा रहा है। और फिर उसने दांत से उसको खोलने का प्रयास किया, ढक्कन खोला तो पी रहा था, तो इसने जाकर के क्या किया, उसको बोतल पकड़ ली और अपने हाथ से उसको अब पी रहा, तो इसको अच्छे से पिला, नीचे आधा गिरा रहा था आधा पी रहा था। जानवर के अंदर भी कैसी भावनाएं रहती हैं। एक दिन और क्या हुआ सुनिए, एक व्यक्ति साथ में चल रहे थे, खाने के लिए कभी चना है कभी सेंगदाना है, जो चलते थे डेली लेकर के जाते थे। एक दिन गुड़ लेकर के गई और सब बंदरों को डालते डालते आए, और एक छोटा सा बंदर, छोटा था, और उसको क्या किया, इतना बड़ा जो गुड़ था उसके दो पीस किए और एक उसको दे दिया। अब उसको दे दिया, वो आगे जाने लगा, अब वो बंदर हाथ में पकड़ करके उसके पीछे जा रहा है, उसको उस गुड़ को देख रहा है जो उसके हाथ में है। इसको तो हाथ में पकड़ लिया लेकिन चल के और आ रहा, फिर उसको थोड़ा टुकड़ा और डाल दिया, उसने उठा करके मुंह में रख लिया, फिर उसके पीछे जा रहा, और जब उसने पूरा उसके लिए दे दिया छोड़ दिया, फिर वो लेकर के चला गया। हम समझते कि हम ही समझदार हैं, जानवर भी हमसे ज्यादा समझदार रहते हैं। समय आपका हो गया है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यद किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की।